सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स ये शब्द लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसको हम सिस्टमा बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और ये किसके साथ डील करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग से बना हुआ होता है, उसका रिलेशन एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है और ऐसी स्टडी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक जो होता है वो सिस्टमा नेचरे एक बुक से आया हुआ है जिसको किसने लिखा था? लिनायस ने लिखा था। टेक्सोनॉमी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस लेसन में, जो कि क्या होता है? स्टडी रहेगा किसका? आइडेंटिफिकेशन का, बाद में क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन करना, उसका करना और नोमेनक्लेचर, उसको नेमिंग देना, उस स्टडी को टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्स इज 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। मतलब जितने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करेंगे। और बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब किए गए हैं और उसका काउंट भी बताया गया है कितना? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक। बाद में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? पहला तो कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन एंड चौथा नॉमेनक्लेचर। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन। ये क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गन सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। मतलब ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कैसे हम समझ सकते हैं? उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखकर, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको देखकर, और उसका जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उस कौन से हैबिटेट में रहता है, उसका एनवायरनमेंट, उसको देखकर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना जिससे हम उसको नेम करने में आसानी हो या तो पॉसिबिलिटी हो। तीसरा है क्लासिफिकेशन। मतलब क्या? उसको हम ग्रुप करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को उसके कन्वीनियंट कैटेगरी में, जिससे क्या हो जाएगा कि उसका जो कैरेक्टर है उसको हम डिफरेंट कर सकें। और चौथा है नॉमेनक्लेचर, जिसको क्या बोलते हैं? इट्स अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब नॉमेनक्लेचर मतलब क्या कि उस ऑर्गेनिज्म को हम ऐसा नाम दे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब दो कंपोनेंट से बनकर जो सिस्टम ऑफ नेमिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एग्जांपल है मैग्नीफेरा इंडिका जो कि दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस जो कि दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, और उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये किसने प्रपोज किया था? ये लिनायस ने प्रपोज किया था। बोटेनिकल नेम जो कि हम प्लांट्स को देते हैं वो किस रूल के बेस पे होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बेस पे होता है, जिसको हम एब्रीवेटेड ICBN भी बोलते हैं। जूलॉजिकल नेम किसके बेस पे होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम ICZN भी बोलते हैं। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन में लिखे होते हैं या तो लैटिनाइज होते हैं, और वो इटैलिक में भी लिखे होते हैं। तो वो हैंड रिटन होते हैं एक्चुअली, और उसको अंडरलाइन, जब वो हम हैंड रिटन करते हैं तब वो कैसे लिखे होते हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ जीनस नेम। जो फर्स्ट वर्ड क्या होता है? ये जीनस नेम रहता है। सेकेंड वर्ड होता है स्पीशीज़ नेम, और जो थर्ड होता है वो ऑथर का नेम रहता है। तो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? पहला किंगडम, बाद में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये सब ईच जो स्टेप्स रहेंगे वो एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब रैंक होल्ड करता है, और ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिडर टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और ये हायरार्की फॉलोअप करते हैं। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो कैटेगरी होती है वो क्या फॉलोअप करती है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोअप करती है।
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सन। तो समझो कि अगर ये ग्रुप ऑर्गेनिज्म ये करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो वो एक टैक्सन, उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, उसको हम टैक्सन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम उसको ऐसे लिखते हैं और टैक्सन में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, मतलब ये छोटा है सबसे, ये बढ़ेगा, मतलब ये बड़ा होता जाएगा जब ऊपर जाएगा वो। तो ये असेंडिंग ऑर्डर से ऐसे। तो पहले आएगा स्पीशीज़ जो कि सबसे छोटा होता है, बाद में जीनस जो कि इसमें होमो दिया है, वो एग्जाम्पल दिया है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम। तो स्पीशीज़ क्या रहता है, ये ग्रुप रहेगा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल रहेगा इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ऐसे ग्रुप जो कि इंटरब्रीड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पीशीज़ बोलते हैं। और ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी रहती है। तो ये है एग्जाम्पल स्पीशीज़ के। बाद में जीनस क्या होता है कि जब हम स्पीशीज़ को एग्रीगेट करेंगे, मतलब ग्रुपिंग करेंगे, तो वो जीनस बनाएगा। तो एग्जांपल ये सब स्पीशीज़ है, पोटैटो की ये स्पीशीज़, ये टोमेटो की स्पीशीज़, जब उसको ग्रुपिंग किया तो जीनस बन गया। लायन, लेपर्ड, टाइगर, उसको ग्रुपिंग किया तो जीनस बन गया। और ये हाउस कैट, जंगल कैट, उसको ग्रुपिंग किया तो जीनस बन गया। तो स्पीशीज़ को जब ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा, जीनस बनेंगे। बाद में फैमिली, जब हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब जीनस को जब ग्रुपिंग करेंगे तो फैमिली बनेगा। तो फिर सोलेनेसिया में क्या आता है, जीनस सोलेनम, जीनस पेंटूनिया एंड जीनस दातुरा। तो जीनस को जब हम ग्रुपिंग करें तो क्या बनेगा, फैमिली बनेगा। और इट इज़ असेंबलेंज ऑफ रिलेटेड फैमिली, जब फैमिली को हम ये करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, तो ऑर्डर बनेगा। समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है। इट इज़ असेंबलेंज ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स, जो जब हम ऑर्डर्स को असेंबल करेंगे तब क्लास बनेगा। तो वैसे ही असेंबलिंग करके वो ऊपर ऊपर जाएगा। और फाइलम या तो डिवीज़न, मतलब क्या, इट्स असेंबलेंज ऑफ द रिलेटेड क्लास है। जब क्लासेस को हम ग्रुप करेंगे तब वो क्या बनेगा, वो फाइलम बनाएगा या तो डिवीज़न बनाएगा, मतलब उसको वही बोलते हैं। या तो फाइलम बोल सकते हैं या तो डिवीज़न बोल सकते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स द रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीज़न। तो एक्चुअली ये क्या होता है, हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं, प्लांट्स में हम डिवीज़न बोलते हैं, प्लांट्स में हम फाइलम नहीं बोलते। फाइलम हम किधर वर्ड यूज़ करते हैं, हम एनिमल में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिवीज़न किस में यूज़ करते हैं, प्लांट्स में, और फाइलम एनिमल्स में। किंगडम मतलब क्या है, जब असेंबलेंज ऑफ रिलेटेड फाइला किसको यूज़ करते हैं हम, एनिमल्स को, या तो डिवीज़न मतलब प्लांट्स में। तो जब उसका असेंबलेंज होगा तो किंगडम बनाएगा। और ये एक हाईएस्ट कैटेगरी आती है, मतलब इसके ऊपर और कोई नहीं, यही